लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने उम्मीदवारों के नामों वाली पहली लिस्ट जारी करने के बाद राजनीति और भी गर्मा गई, क्योंकि कई ऐसे नाम थे जो काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और जिनके नाम से ही जनता काफ़ी बड़ी संख्या में मत देती नजर आती है, उस पार्टी का समर्थन करती है। उसमें से एक नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह का। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम काफ़ी समय से विवादों में रहा था, जब महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। लेकिन हाल ही में इस बात की खबर काफ़ी ज़्यादा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। लेकिन इससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह अपने ही टिकट कटने पर साफ कह चुके हैं कि उनका टिकट कौन काटेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि केसरगंज सीट से बड़ा सियासी उलटफेर होगा। ब्रजभूषण की जगह अवध ओझा को टिकट दे सकती है बीजेपी। ब्रजभूषण सिंह बीते कुछ समय से विवादों में रहे, यह बात आप भली भांति जानते हैं, जिसके बाद उनके टिकट काटने की पूरी संभावना बनी हुई है। उनकी जगह अवध ओझा चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। अवध ओझा, जिनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है, एक मशहूर शिक्षक, एंटरप्रेन्योर, काउंसलर और यूट्यूबर हैं। वो सिविल सर्विस की तैयारी कराते हैं और सोशल मीडिया उनकी रील्स काफ़ी वायरल रहती है। 3 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा में जन्मे अवध प्रताप ओझा के पिता का नाम श्रीमाता प्रसाद ओझा है। वे गोंडा में पोस्ट मास्टर की नौकरी करते थे। श्रीमाता प्रसाद ओझा ने अपनी 5 एकड़ जमीन बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ाया था और अवध ओझा की मां वकील बनी थी। अवध ओझा की पढ़ाई लिखाई गोंडा में ही हुई। 10वीं से आगे की पढ़ाई उन्होंने गोंडा के ही फातिमा इंटर स्कूल से पूरी की। फिर ग्रेजुएशन भी यहीं से किया। शुरू से ही अवध ओझा का सपना IAS अधिकारी बनने का था। पिता ने उनके सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अवध ओझा के पिता ने उन्हें और उनकी बहन को दिल्ली पढ़ने भेजा। रहने और तैयारी का खर्च निकालने के लिए उनके पिता ने अपनी ज़मीन बेचकर पैसे दिए। UPSC मेंस परीक्षा में नाकामयाबी हाथ लगने के बाद अवध ओझा अपने एक दोस्त को कॉल किया, जिनका इलाहाबाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट था। अवध ओझा ने दोस्त का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, लेकिन कोचिंग सेंटर में उनकी बड़ी फ़ी की शुरुआत हुई। स्टूडेंट्स को पढ़ाने में उनका स्टाइल बिल्कुल ही नहीं भाया, जिसके बाद अवध कोचिंग सेंटर छोड़कर चले गए। इसके बाद अवध ओझा ने पढ़ाने की शैली में बदलाव करना शुरू किया। धीरे धीरे स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाने का अनूठा अंदाज पसंद आने लगा। उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। अब वह सिर्फ इतिहास ही नहीं पढ़ाते, बल्कि ज़िंदगी के फ़लसफ़े भी सिखाते हैं। रश्मि रति की एक पंक्ति को बार बार दोहराते हैं कि जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हम जगाते हैं। अवध ओझा हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए। अवध ओझा की एक फोटो वायरल होने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। बीजेपी के नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और अवध ओझा के साथ में एक तस्वीर सामने आई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि अवध ओझा चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। साथ ही यह भी खबर है कि बीजेपी अगर केसरगंज से ब्रजभूषण का टिकट नहीं देती है तो अवध ओझा को यहाँ से उतार सकती है। और अगर ब्रजभूषण को टिकट मिल जाता है, जो कि एक संशय था, क्योंकि अवध साफ तौर पर ब्रजभूषण ने कहा था कि उन्होंने ऐसा कोई भी गंभीर काम नहीं किया है जिसकी वजह से उनका टिकट कटे, क्योंकि आरोप उन पर जो लगे थे वह सिर्फ बेबुनियाद थे, ऐसा ब्रजभूषण का कहना था। अगर टिकट मिल जाता है तो अवध ओझा को प्रयागराज से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर भाजपा क्या बड़ा फैसला लेती है।